नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में हमारे दिख रहा है कि पीसीएस प्री 2026 की रामबाण तैयारी कैसे की जा सकती है। 150 दिनों में कैसे प्री और मुख्य परीक्षा को साथ में लेकर जो है तैयारी की जाए, जिससे जो है हमारी प्रारंभिक परीक्षा अच्छे नंबर से क्रैक हो पाए। इसी के साथ में जो है हमें कौन कौन सी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे जो है हमारी तैयारी जो है कट ऑफ जितनी 110 या 109 होती है उससे भी ऊपर जाए और जो हम आसानी से प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा की में दे पाएँ। तो दोस्तों, थंबनेल में जैसा कि हमने 150 दिनों की तैयारी के बारे में बनाया है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 150 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी इन 5 महीनों में हमारी तैयारी कैसी रहनी चाहिए, किन किन विषयों पर हमको फोकस करना चाहिए और कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें और कितने दिनों में क्या चैप्टर हमें ख़त्म करना चाहिए, उन सब पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आइए हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पर हमें जो है और किन क्या हमें तैयारी करनी चाहिए इन 5 महीनों में जो है। यानी आपकी जो है जनवरी में क्या पढ़ना चाहिए, फरवरी में क्या हमें पढ़ना चाहिए और जो है हमें मार्च में क्या पढ़ना है, और जो है अप्रैल और मई 15 तक हमें कैसे किस प्रकार से हमें जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है ख़त्म करना है। और दोस्तों, नोटिफिकेशन हो सकता है आपका जो है 15 जनवरी के बाद कभी भी आ सकता है, और इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई और जून में ज़्यादातर संभावित लग रही है। लेकिन जो है अधिकतर जो सुनने में आ रहा है वो आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 5 से लेके जो है 7 जून के बीच में कभी भी करवा सकता है। और कहीं बहुत से चैनलों में ये बता रहे हैं कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी मई के आखिरी सप्ताह में भी करवा सकता है। तो इसीलिए हमें जो है किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो है हम अपनी इस तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए देख लेते हैं कि जनवरी में हमें किन सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए। जनवरी में जैसे मेजर सब्जेक्ट हमारा हुआ उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी पेपर 5, जो कि मेंस में आता है 250 नंबर का, उसकी भी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। इसके लिए 20 से 22 दिनों की तैयारी बहुत होती है। तो इसके लिए हमें कोई भी मार्केट में बुक मिलती है घटना चक्र की, वो हमें लाकर पढ़नी चाहिए। या जो है कोई भी ओनली आईएएस की बुक आती है, फिजिक्स वाला की बुक आती है, उसको भी पढ़कर आप जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी 20 से 22 दिनों में कर लेनी चाहिए। फिर दूसरा एक सब्जेक्ट और आता है इसी के साथ में, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को भी जो है घटना चक्र की बुक पूर्वालोकन आती है, उसे भी 8 से 10 दिन पढ़कर इसको कवर कर लेना चाहिए। इसी के साथ में जो है करंट अफेयर, जो कि इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो जनवरी में हमें जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर चाहे जिस मैगजीन से आप पढ़ते हो पढ़कर आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो फेमस मैगजीन आती है वो क्रॉनिकल की पतली वाली मंथली आती है, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए इस परीक्षा के लिए। फरवरी में हम देख लेते हैं कि इन पोर्शंस को हमें जो है कवर करना चाहिए ताकि हमारी जो है तैयारी और अच्छी हो सके। फरवरी में दोस्तों हम देख लेते हैं फरवरी में जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो फरवरी में हमें जो है आपका पॉलिटी यानी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके लिए 18 से 20 दिन बहुत होते हैं। इसके लिए आप जो है घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक आती है पीवाईक्यू, और लूसेंट लूसेंट की जीके की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, उससे इस पोर्शन को अच्छे से 18 से 20 दिनों में तैयार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी मिडेवल हिस्ट्री को भी 10 से 12 दिनों में केवल और लूसेंट और घटना चक्र पूर्वालोकन की में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पढ़कर जो है इसको तैयार कर लेना है फरवरी में। तथा करंट अफेयर में देखते हैं तो करंट अफेयर में हमें इस महीने फरवरी में नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी जो भी चल रहा है इसका करंट अफेयर तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में हम देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मार्च में हमें मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो है पीसीएस की परीक्षा समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें 18 से 20 दिन बहुत होता है। इसके लिए हमें जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के तो प्रश्नों को हल करना है। इसके साथ ही कोई भी मानक बुक जो आपको अच्छी लगे उसको पढ़कर जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 20 दिन काफ़ी होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि मार्च में और कौन से हमें सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए। तो मार्च में हमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही हमें जो है सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान साइंस को भी जो है तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए केवल ब्लू वाली जो लूसेंट जीके आती है उससे और घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़कर जो है आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर में हमें जो है मार्च में फरवरी और पुराने यानी जो सब्जेक्ट हम ऊपर पढ़ तैयार कर लेंगे उसको जो है रिवीजन करना है। इसके साथ ही अप्रैल मंथ का हम देख लेते हैं क्या करना चाहिए। तो अप्रैल मंथ में हमें ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल जो कि यहाँ से प्रश्न हर बार बनते हैं, इसके लिए 20 से 22 दिनों का समय बहुत होता है। इसके लिए हमें महेश कुमार बरवाल की बुक और घटना चक्र पूर्वावलोकन के पीवाईक्यू और लूसेंट जीके से इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। करंट अफेयर में देख लेते हैं क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर में अप्रैल महीने में मार्च का और ओल्ड रिवीजन यानी जो पुराना हमने पढ़ा हुआ है ऊपर उसका रिवीजन करना है और जो कुछ छूट गया है उसको भी निपटा लेना है इस महीने में। तो इस प्रकार से हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की में क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 के लिए उसकी चर्चा कर ली है। इस प्रकार से हम जो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें मई पोर्शन में क्या करना चाहिए। यानी 15 मई से 15 मई तक हमें जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और जो है 15 मई तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ ही जो बचा हुआ पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स का उसको लूसेंट जीके से फंडामेंटल उसका पढ़ लीजिएगा और जो है कुछ नया नहीं पढ़ना। इसमें जो है केवल और केवल जो पुराने आपने नोट्स बनाए घटना चक्र के उसका रिवीजन करना है। और 15 मई से 15 जून के बीच में लास्ट जो 30 दिन बचेगा उसमें केवल आपको जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर कोई भी मैगजीन जो जिससे भी आप तैयार करें उसको पढ़ना है। साथ ही साथ सेल्फ नोट्स में घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसको लास्ट टाइम में 30 दिनों में कवर करना है। इसके साथ में जो है लूसेंट जीके ब्लू वाली जो आती है उसको जो है 3 से 4 बार जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो भी पेपर हुए हैं 10 साल के कोई भी पब्लिकेशन हो चाहे यूथ कंपटीशन टाइप या घटना चक्र का वो 2016 से लेकर 25 तक के उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है कि हमें टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज हो सके तो आप जो है 15 मई से पहले जितना हो सके फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए और उसके सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद में जो है 15 मई के बाद में कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। केवल और केवल जो आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन के नोट्स बनाए हैं और लूसेंट जीके केवल उन्हीं पर ही जो है फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। और इस प्रकार से हम जो है 5 महीना यानी 150 दिनों के स्ट्रेटेजी पर हमने फुल्ली चर्चा कर ली है। और अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए अभी से अगर 8 से 10 घंटे हम देते हैं तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आराम से जो है क्वालिफाई करके हम मेंस से लिख सकते हैं। और लूसेंट जीके जरूर से ज़रूर तैयार करना है, पीवाईक्यू जरूर तैयार करना है और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर इस परीक्षा के लिए तैयार करना है। यही आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 5 महीनों की तैयारी यानी 150 दिनों में हमें उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने दिनों में क्या क्या सब्जेक्ट हमको कवर करना है उसकी आराम से चर्चा कर ली है। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप अगर इस हमारी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा लिखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में। तो आपको अगर हमारे चैनल यूट्यूब का ये चैनल जो कि बिल्कुल निःशुल्क है जीएस अध्ययन क्लासेस अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और कोई भी कमियां हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।